तो हाय गाइस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शेयर मार्केट के कुछ ऐसे अंदर की बातें बताएंगे जिसके अभाव में, जिसको लोग नहीं जानते हैं, जनरली नए आदमी और पुराने आदमी भी नहीं जानते हैं, जिसके कारण जगह जगह पे आदमी फंसता है शेयर मार्केट में आके। और शेयर मार्केट में फंसने का मतलब होता है लॉस, और उसके बाद लगता है कि भाई शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन हकीकत ये होता है कि हम लोग जो सीखने वाले चीज़ें हैं उसे तो सीखते हैं, लेकिन अंदर के बात बहुत कम आदमी बताते हैं, बहुत कम आदमी इस चीज़ों को पकड़ पाते हैं, तो वो लोग नहीं जानते हैं जहाँ से आपका लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको ये सभी अंदर की बातें पता चलने वाला है। और यहाँ पे आपसे गुजारिश भी रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और अपना कमेंट ज़रूर करना है। और अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, ट्रेडिंग को शुरू से सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल का एक दो वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो शेयर मार्केट में जनरली दो तरीक़ा से पैसा लोग कमाते हैं, एक होता है इन्वेस्टिंग करके, एक होता है ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी 10 से 15 दिन 20 दिन के लिए लिया जाता है। तो जनरली दो तरीक़ा से पैसा कमाया जाता है। तो इसी दो तरीक़ा में फ्रॉड भी होता है। अंदर के बातों को अगर नहीं जानते हैं तब आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग में हम लोगों को अंदर का वैसा कौन सा बात है जिसको जानना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे ट्रेडिंग का। तो इन्वेस्टिंग कहाँ हम करेंगे, इन्वेस्टिंग का बात अब हम लोग कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग करेंगे किसी कंपनी में, तो जो भी शेयर मार्केट में कंपनी है उसमें प्रमोटर होता है, हर एक कंपनी में प्रमोटर होता है। तो ऐसा बहुत सारे कंपनी हैं जो लो लेवल का है, जिनका मतलब फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, और प्रमोटर का हर एक कंपनी में 70% 60% ऐसा हिस्सेदारी होता है। तो प्रमोटर का अच्छा खासा पैसा किसी कंपनी में लगा हुआ है। अब प्रमोटर को पता चलता है कि भाई हमारा जो कंपनी है वो कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ नहीं करेगा, या फिर हमारे कंपनी के साथ ऐसा घपलाबाजी हुआ है, कंपनी का शेयर गिर सकता है, या फिर ऐसा और भी बहुत सारे चीज़ें हो सकता है जिनको वजह से उनको लगेगा कि हमारा शेयर का दाम ये बढ़ेगा नहीं। अब प्रमोटर है भाई, शेयर का दाम बढ़ेगा तभी तो उनको प्रॉफिट होगा, शेयर का दाम नहीं बढ़ेगा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में प्रमोटर चाहते हैं अपने हिस्सेदारी को बेचना। अब किसी कंपनी का 70% 60% हिस्सेदारी का मतलब बहुत हो गया, तो अब उनको बेचना होगा। तो जैसे उनको अब प्रमोटर को अपना हिस्सेदारी बेचना है तो इसके लिए चाहिए खरीदार करने वाला आदमी। कोई खरीदेगा तभी तो वो बेच पाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, हर जगह पे सर्कुलेट किया जाता है। वो व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हो सकता है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू हो सकता है, टीवी न्यूज़ के थ्रू हो सकता है, या फिर और भी प्रमोशन एडवर्टाइज के थ्रू हो सकता है। बताया जाएगा कि भाई इस कंपनी का शेयर 150 से 250 गया है, 200 से 500 गया है, ऐसा करके आपके पास न्यूज़ आएगा। आप लोग भी गौर किए होंगे, ऐसा बहुत सारे शेयर आप लोग को देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर 100 में से 99 शेयर ऐसा होता है जिसके साथ वो चाहता है कि यहाँ पे ख़रीदार करने वाले आदमी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर अपना हिस्सेदारी यहाँ से कम करने का कोशिश करेगा, यानी कि बेचने का कोशिश करेगा। तो सभी जगह सर्कुलेट कर देगा कि भाई ऐसा कंपनी है, एकदम तगड़ा रिटर्न दिया है, ये किया वो किया, एकदम अभी रॉकेट की तरह उड़ जाएगा। और जब देख लेता है कि भाई सभी आदमी अब आ गए हैं, तब जाके वो अपना हिस्सेदारी बेचने लगता है। वो अपना हिस्सेदारी बेच के निकल जाएगा। फिर आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि शेयर मार्केट में 3-4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, अभी 10,000 15,000 उसका वैल्यू है। बहुत सारे कंपनी देखते होंगे एकदम शुरू से गिरते आ रहा है। बहुत सारा ऐसा कंपनी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये खेल होता है। यहाँ पे एक और खेल होता है, किसी कारण से प्रमोटर निकल नहीं पाते हैं, बहुत सारे कंपनी में फंसे हो जाते हैं, फंसे रहते हैं। तो फंसे होते हैं, उनका बहुत लॉस होता है, तो वो चाहते हैं कि कुछ तो लॉस रिकवर हो। तो वो क्या करेंगे, अपने जो दाम घट जाता है, 2 रुपया 1 रुपया का शेयर आ जाता है, 5 रुपया का शेयर आ जाता है, खुद से ख़रीद के उसको डबल दाम में लेके जाते हैं, खुद से ख़रीद के वो दाम को बढ़ा देते, फिर सर्कुलेट
1 रुपया का शेयर 10 रुपया गया है, 1 महीना में इतना का रिटर्न। सभी जगह पे जो व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, सभी जगह पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जो प्रमोशन करते हैं, सभी जगह पे सर्कुलेट कर देगा कि भाई यहाँ पे ये हो गया, ये रॉकेट होने वाला है। तो वो खुद से खरीद के बढ़ाया हुआ रहता है, आप लोग खरीदेंगे थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, कुछ तो रिकवर हुआ प्रमोटर को, वो वहाँ से बेच के निकल जाएगा। तो इस चीज़ों से भी शेयर मार्केट में आपको बच के रहना पड़ेगा। जो भी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक ऐसा होगा, बहुत सर्कुलेट हो रहा होगा, सभी जगह पे दिखाया शो कर रहा होगा भाई ये रॉकेट होने वाला है, तो उसको जाके देखिए, फंडामेंटल देखिए, चेक करने का कोशिश करिए, वो भाई क्यों बढ़ा है उसको समझने का कोशिश करिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो समझने का कोशिश करिए, प्रमोटर का हिस्सेदारी कितना है वो देखिए, सभी चीज़ों को देख के ही इन्वेस्ट करिए ऐसे शेयर में। और मेरी सलाह होगा, जो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी इन्वेस्ट का ज्ञान रखते हैं, तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ऐसे शेयर से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि पैसा छापना है, इन्वेस्ट का मतलब इन्वेस्ट करना है, 10-15 साल के बाद छापना है। इन्वेस्ट का मतलब एक लाइन में यही है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब ये जो सोचेंगे कि हमारा पैसा 1 साल में 3 गुना हो जाएगा, तब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तब जो है आप एक तरीक़ा से जुआ खेल रहे हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक से बच के रहना है। अब बात करते हैं, ट्रेडिंग में भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। कंपनी में तो ऑपरेटर था, ट्रेडिंग में कंपनी में तो प्रमोटर था। यहाँ पे प्रमोटर भी हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, बिग प्लेयर हो सकता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो सकता है, बड़े बड़े प्लेयर हो सकता है। वो सब अगर ऐसा ही सेम सिचुएशन है, वो भी देखिए इसमें क्या खेला होगा, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे उनके वो सबसे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल वाले से, सभी से वो क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। और संपर्क करने के बाद अगर उनको 1000 करोड़ का बेचना है तो वो सभी जगह पे सर्कुलेट करेगा। भाई आप जैसे कॉल टिप्स दिया जाता है, कॉल टिप्स दे देगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इसमें बहुत सारे प्रमोटर का आदमी, ऑपरेटर का आदमी होता है, क्योंकि आप नंबर तो है नहीं, उसको आप पर्सनली जानते नहीं हैं, वो आपका 1-2 दिन का घाटा लगाया हो गया, लेकिन आपका 1-2 दिन के घाटा के चलते वो करोड़ों 200-300 करोड़ कमाई कर लिया, हो गया, बस वो फिर से नया चैनल खोलेगा, ऐसा होता है। तो ऑपरेटर का आदमी भी इस सब में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वो 1-2, आप मान के चलिए एक दिन में 100 करोड़ 150 करोड़ अगर वो कमाई कर रहे हैं, तो वो टीम खड़ा कर सकते हैं, 2-3 करोड़ रुपया खर्चा होगा, वो टीम खड़ा कर सकते हैं। तो जहाँ पे कॉल टिप्स जहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है, वहाँ पे बता दे भाई यहाँ से निफ्टी जो है गिरेगा, और वहाँ पे वो तैयारी करके रख लिया कि भाई यहाँ से हमको उठाना है, क्योंकि सभी आदमी गिरने के तरफ है। तो यहाँ से भी फ्रॉड होता है, इसीलिए बोला जाता है कि कॉल टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक तो ये खेला हो सकता है, दूसरा आपका लेट एंट्री हो जाएगा कॉल टिप्स में, तीसरा लॉस हो जाएगा कि भाई आप कुछ सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी के बताए गए रास्ते से चल के आप ट्रेड ले रहे हैं, वो रास्ता भी नहीं, डायरेक्ट बाय खरीद लो, बेच लो, स्टॉप लॉस यहाँ, टारगेट यहाँ, ऐसा करके खेला चला जाता है। तो शेयर मार्केट में ये जो अंदर का बात है हमने आसानी से बताया है, हो सकता है बहुत सारे आदमी को बुरा लगा हो, लग सकता है, क्योंकि अपने चैनल पे ऑपरेटर का भी नज़र है, लग सकता है, लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे, पैसा कमाना सही तरीक़ा से कमाना चाहिए, नए आदमी को फंसा के नहीं कमाना चाहिए। क्योंकि हम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को देखे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले को देखे हैं, आप हमसे जो जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े होंगे चैनल से, बहुत सारे स्टॉक से आपको हम बचाए हैं। 1400 का शेयर 900 में आ गया, आप लोगों के आंखों के सामने में बहुत सारे स्टॉक को हम बताए हैं, सभी जगह देखिए ये सर्कुलेट किया है, अपने एकदम ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एकदम तगड़ा ब्रेक किया है, लेकिन वो नीचे आया क्योंकि सभी आदमी वहाँ पे ख़रीद रहे थे, और वो ऑपरेटर यहाँ पे खेला कर लेंगे, बिग प्लेयर खेला कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है, इन्वेस्टिंग में थोड़ा दूसरे रास्ते से होता है, ट्रेडिंग में थोड़ा दूसरे रास्ते से होता है, कहीं ना कहीं फंसते हैं छोटे मछली, हम और आप जैसे। तो इस चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो इसके बचने के लिए सिंपल उपाय है भाई, कॉल टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसका फंडामेंटल चेक करिए, फंडामेंटल चेक करना हम आपको बता देंगे, वो भी एकदम देसी भाषा में, जिसको एक नॉर्मल आम इंसान जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी देख के बता सकते हैं भाई कंपनी ठीक है,
इसका दाम घटा है तो कोई बात नहीं है, घटे हुए दाम में ख़रीदना है, बढ़े हुए दाम में ख़रीदना है, सब पता हो जाएगा कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा कंपनी बुरा है। 2-3 पॉइंट को ही पकड़ना है बस। पी रेशियो, सी रेशियो, ये सभी किताबी भाषा है, मार्केटी भाषा है, ये सबसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हम आपको देसी भाषा में फंडामेंटल चेक करना बताने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पे आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई सेबी इस पे क्या कर रहा है, सेबी क्यों नहीं इस पे स्टेप उठा रहा है। तो देखिए सेबी बहुत सख्त है, ये सब पे उनका पैनी नज़र रहता है। सेबी जो संस्थान है बहुत अच्छा संस्थान है, लेकिन इसीलिए तो लोअर सर्किट अपर सर्किट क्यों लगाया गया है कि किसी कंपनी में लोअर सर्किट का मतलब हुआ इससे ज़्यादा एक दिन में ये शेयर कम नहीं हो सकता है। लोअर सर्किट पे आया खरीद बिक्री बंद, अपर सर्किट पे गया खरीद बिक्री बंद, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। तो सेबी ने बहुत सारे रूल लगाया है और इसको पकड़ने का कोशिश भी करते हैं। अब हो तो रहा है खरीद बिक्री, पकड़ने में तो आ रहा है, पकड़ रहा है धीरे धीरे सेबी इन सभी चीज़ों को पकड़ रहा है, लेकिन खरीद बिक्री हो रहा है और नॉर्मली भी खरीद बिक्री हो रहा है और फ्रॉड भी खरीद बिक्री करा के ही हो रहा है। तो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल भी खरीद बिक्री चल रहा है तो नॉर्मल है और वहाँ पर भी फ्रॉड में भी खरीद बिक्री ही चल रहा है। तो रहता है पैनी नज़र रहता है कि किस स्टॉक में किस वजह से आदमी वहाँ पे आया है, वॉल्यूम बढ़ा है, ये सभी पे पैनी नज़र रहता है। सभी पकड़ने का कोशिश भी करता है, बहुत सारे कंपनी को पकड़ा भी है, बहुत सारे ऑपरेटर फंसे भी हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी अपने इंडिया में पकड़ा जो गया है सेबी के वजह से ही गया है। तो सेबी भी काम कर रहा है, लेकिन पैसा हम लोगों का है तो सतर्क कौन रहेगा सेबी के भरोसे। ये तो नहीं कि भाई सेबी एकदम बढ़िया संस्थान है हम अपना सब पैसा डाल देते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट में लिखा जाता है, मार्केट इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखा जाता है, मार्केट में रिस्क है, आने से पहले सभी रिस्कों को जान ले उसके बाद ही आए। तो मार्केट में रिस्क हो रहता है, तो इस रिस्क को कम करना है, ज़्यादा नहीं। पैसा हमारा है तो सतर्क भी हम ही रहेंगे, होशियार भी हम ही रहेंगे। जो भी स्टेप उठाएंगे उसको सोच समझ के स्टेप उठाएंगे। किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो उस कंपनी को अच्छे से छानबीन करके पैसा लगाएंगे। अगर 100 रुपया भी लगा रहे फिर भी, तो सेबी भी कर रही है। हम लोगों को भी आगे बढ़ के ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए, इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, कॉल टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शॉर्टकट तो होता ही नहीं है, शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। बस सिंपल है, आप बच सकते हैं। जो हमसे जुड़े होंगे उनको तो बचा लेते हैं और वो ज़्यादा फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ते होंगे। जो 4-5 महीना से हम मेरे साथ होंगे, हमें फॉलो करते होंगे, मतलब मेरे बातों को फॉलो करते होंगे तब। तो गाइस मुझे आशा है कि जो भी पॉइंट हम आपको बताने का कोशिश किए हैं उसको आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।